प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर, ये सवाल आखिर कब तक उठते रहेंगे इन स्वतंत्र एजेंसियों पर? अब तो न्यायपालिका का भी जो फैसला होता है उस पर भी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। जब ये मामला, चाहे वो ईडी की रेड हो, सीबीआई की पूछताछ हो, या किसी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा हो, या कहीं पर छापा पड़ा हो, वहां सबूत मिले हैं, तो ये इन सबका काम है। फिर सवाल ये क्यों कि ये इशारे पर काम हो रहा है, कठपुतली बन गए हैं? तो क्या सबको कठपुतली बना लिया है? विपनेश, ऐसी बात नहीं है कि केवल विपक्षी पार्टियां ही केंद्रीय एजेंसियों पर, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, उसके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है या उन पर पक्षपाती होने का आरोप लगाती हैं। कल जब मनीष सिसोदिया के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो सीबीआई ने एक बात बड़ी रोचक ढंग से कही कि कोर्ट के आदेश पर हमने इनका रिमांड लिया, जो भी हो रहा है कोर्ट के आदेश से हो रहा है, और फिर भी हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। ये बात सीबीआई, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, कोर्ट के सामने कर रही थी। यानी कि उससे भी लगता है कि उसे राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है, और उसकी वजह भी है। ये आज की बात नहीं है। जब इसे सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया तो ये किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं कही थी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही थी। तो ये सोचने की बात है, इंट्रोस्पेक्शन की बात है, और ये सरकार के लिए ही नहीं, इस देश की जांच एजेंसियों का भी मसला है। अब अगर आपको याद हो, दर्शकों को भी याद होगा कि सत्येंद्र जैन के मामले में जमानत पर सुनवाई करीब करीब पूरी हो गई थी, और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई कि इस मामले में जज का तबादला कर दिया जाए। ऐसा बहुत कम होता है। सामान्यतः अक्यूज होता है वो ये मांग करता है कि इस मामले में जज को बदला जाए। मुझे लगता है कि अपने आप में एक अभूतपूर्व मामला था, अनप्रेसिडेंटेड था, जब सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी ने मांग की थी, क्योंकि उस समय ईडी को लगने लगा था कि इस मामले में जो जज सुनवाई कर रहे थे वो इस मामले में शायद जमानत देने के मूड में है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि इस मामले में आप जज बदल दीजिए। तो ये जो एजेंसियां हैं और उनकी जो कार्यप्रणाली है, अपने आप में समय समय पर, और मैं ये राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, आम जनमानस के मन में इस तरह की धारणाएं आती हैं कि ये एजेंसियां सरकारी इशारे पे काम करती हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और इसको समय समय पर दुरुस्त करने के लिए अदालतों ने भी इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, लेकिन अभी भी चीजें बदल नहीं रही हैं। विपनेश, ये एक बड़ा सवाल है। अब बड़ी बात यही है कि इनके नाम पर विपक्ष जो सियासत करता है और उसके मायने क्या हैं, राजीव रंजन ने विस्तार से बताया। मुझे जो बात थोड़ी सी इसमें और जोड़नी है वो ये कि सत्येंद्र जैन, इस मामले में ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो सत्येंद्र जैन को मानते होंगे कि एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा काम किया है और शराब के मामले में फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही विपक्षी एकता के नाम पर वो आरजेडी के साथ आरजेडी का उनको समर्थन मिलता है, केसीआर की पार्टी का समर्थन मिलता है, तो देश भर के जितने कथित तौर पे भ्रष्टाचार हैं वो आम आदमी को ऐसा लगेगा कि तमाम भ्रष्टाचारियों का, मैं एक बार फिर दोहरा दूंगा ताकि हमारे दर्शक इसे गलत ढंग से परसीव नहीं करें, आम आदमी को ये लगेगा कि देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, कथित भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो जांच के नाम पर, सरकारी एजेंसियों पर के पक्षपाती होने के नाम पर ये सियासत कर रहे हैं, और इससे जनता में गलत मैसेज जाएगा। और निश्चित तौर पर जब ये मैसेज आम लोगों के मन में जाएगा तो ये बीजेपी को फायदा करेगा, सरकारी एजेंसियों को क्लीन चिट मिलेगी। क्योंकि आप ये बात मान के देखिए कि जो चिट्ठी लिखी गई है 8 पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की, जो चिट्ठी लिखी गई जिसमें सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की गई है, आप उसमें देखिए कि करीब करीब सबके खिलाफ जांच चल रही है। किसी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, किसी के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, किसी से पूछताछ चल रही है, किसी में चार्जशीट फाइल होना है। विपनेश, बिल्कुल। प्रभाकर मिश्रा, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।